महाराज जी का कुटिया, जिन्होंने इसको मेंटेन करना, यहाँ सब कुछ करना। अभी वो फ़िलहाल नहीं है, पर जिन्होंने सब कुछ कर रखा है, जो करवाते हैं, जैसे कोई लिंग पुराण कराया था पिछले बार, तो ये है। इसी के नीचे की इस तरफ इसमें रूम्स हैं, 1 2 3 रूम्स हैं, जहाँ तुम रुक भी सकते हो अगर तुम्हें स्टे करना है। और चैलेंज पूरा तो हो, पूरा क्या प्रोसेस ही ख़त्म हो गई। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने देखा एक बार कितने स्टेप्स हो गए हैं। उस वक्त लास्ट जब देखा था 12,000 समथिंग हो चुके थे, पर मैं अब फिर उसके बाद देखा, बहुत देर बैठने के बाद देखा तो वो पे अब देखो 1036। चैलेंज तो खैर नहीं रहा, पर मैं अपने एंड से चल लिया जहाँ, और अभी भी चल ही रहा हूँ। अब हो गया रास्ता थोड़ा टफ आने जाने के लिए। यार वो हो गया ना, बासु की आएगी सही। बासु पूरा दिखाएगा कितना टफ है करके। देखो एक हमारा पहाड़ का ही है, पर नोएडा बेस्ड है। वो जो पीछे आ रहे हैं ना, इसीलिए हम पलायन रोकना चाहते हैं। जो पलायन हो रहा है उसका असर दिख रहा है। देखो वो कह रहा है मुझे गंदी हवा चाहिए। मुझे वही धुआं चाहिए। उसको धुआं चाहिए। ये देखो पलायन के असर। फिसल के तो भाई मैं नीचे पहुंच जाऊंगा, सबको लेके लग जाते हैं ब्रेक। चलो आ गया, पहुंच गया। प्लान थोड़ा चेंज हो गया था, जो मैं वहाँ के रास्ते था, भाई लोगों ने बोला कि साथ ही चलते हैं इधर से ही। और अब फिर सुनो गाड़ी की आवाज़, इतनी शांत जगह में था ना मैं, मस्त। ये देखो अभी यही टैंप है, इसी वजह से मैं अवॉइड कर रहा था। पर जो भी है, हैड अ गुड डे। तो जा रहे हैं, ट्रिप बन गई है। बाय बाय, मिलते हैं शाम को, ब्लॉग में मिलते हैं। हम भी चलते हैं यहाँ से। तो भाई ये जाम झेलते हुए जाना है। इफ़ यू कैन सी, ये वैसे ब्लॉग में डालने वाली ऐसी चीज़ हो नहीं रही है यार। इतना ना टू मेरे को नॉइज़ बहुत है, नॉइज़। क्लच प्लेट की जो बास आ रही ना पूरे रास्ते, अच्छी जल गया कुछ धुआं। अब यहाँ ना बर्फ़ जो है थोड़ी हार्ड होने लग गई है, तो उसके साथ क्या है, अब थोड़ा स्किडिंग वाली प्रॉब्लम बढ़ेगी, अब बढ़ रही है। तो अब तुम्हें दिखेगा जो क्लच प्लेट की बास है यहाँ पे, क्योंकि मौसम नहीं बन पा रहा ना अगर कहीं पे। और देखो गाड़ गधेरे पैक हैं भाई टोटल, सब एंजॉय कर रहे हैं मस्त। हिमालयन हाइट्स, ठीक है। वापसी का अभी 5-6 किलोमीटर ऐसा और होगा, बाकी तो नहीं। मल्ला रामगढ़ पहुंच चुका हूँ। यहाँ से है 5 किलोमीटर रोड बाय रोड नीचे को। ये जम जाएगा ना तो ये हो जाएगा बिल्कुल मौत का कुआं यहाँ पे। अब है थोड़ी देर का रास्ता और है। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अरे यार यहाँ से पेड़ लग जा रहे हैं। चलो नीचे है महादेवी वर्मा का, क्या बोलते हैं उसको, संग्रहालय है महादेवी वर्मा पुस्तकालय के पास। तो ये है वो पुस्तकालय। देखो हम थे वहाँ उस स्टॉप पे फाइनल, वो था झंडीदार मंदिर। अब आ गए हैं यहाँ से शायद 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसा और होगा। तो ये पूरी ट्रिप रही है खाली पेट। हाँ खाली पेट रही, बस रास्ते में पानी पिया था, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है।
ऐसा भूख भी नहीं लग रही है इतनी, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं भूख का तो नामो निशान। पैर भी अभी ठीक हैं, ऐसा कोई दर्द वाला, थोड़े स्टिफ हो गए हैं, ऐसा दर्द नहीं हो रहा है। रेस्ट मांग रहे हैं क्योंकि थोड़े गीले भी हो गए ना, इसलिए थोड़ा सा रूट चेंज करते हैं। जाना पैदल ही है पर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पुराना घर वाले रास्ते से जाता हूँ, बजाय जो रोड जिस रोड में मैं कुत्ता घुमाने आता हूँ उस रोड के वहाँ ना जाके यहाँ से, ये पुराना रास्ता है, यहाँ से मैं जो पुराने घर वाले मंदिर है वहाँ पे पहुँचूँगा। और ये भी पूरा जंगल ही है, देखो पूरा पाइन है यहाँ पे, ये जंगल देखो कितना सही है यार, है ना। चलो, यह है हमारा बहुत एक पुराना रोपवे जो बनाया गया था, रोपवे मतलब बहुत ही फ्यूटाइल रोपवे था, ये कभी भी नहीं चला। अब बस इसका ताम झाम बचा पड़ा है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। तो ये था यहाँ से जिस पहाड़ पे हम गए थे, हम इस पहाड़ पे गए थे, थोड़ा इधर पे थे, यहाँ पर था मंदिर। रुको एक सेकंड ना, जहाँ पे ठीक सूरज है ये वाले, यहाँ पर को मंदिर था। और मैं प्लान कर रहा था कि वहाँ से ना जाके, इस रूट से ना आके वहीं जंगल नीचे उतर के वहाँ से आ जाऊँ, पर फिर भाई लोग मिल गए, प्लान चेंज हुआ था। तो वहाँ पर उस पहाड़ पे वो है, अभी लाइट एकदम अगेंस्ट है ना, तो उस पहाड़ पे बगीचा है, तो वहाँ से फल ढोने के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ जाती नहीं है, तो फल ढोने लाने के लिए बनाया गया था ये। और एक भी पेटी नहीं आई इसमें, एक भी पेटी फल का भी आया नहीं था इसमें, पता नहीं क्यों, पर नहीं हुआ ये सक्सेसफुल जो भी प्लान था इनका। बचपन में मैं यहाँ पढ़ता था जो स्टार्टिंग में, तो इस रास्ते से मैं जाता था अपने स्कूल, लिटिल मास्टर्स करके था। तो बस अब पहुँचते हैं घर। ये देखो, ये है बाघ की बोटी। थोड़ी आवाज़ करनी पड़ती है ना, ताकि जानवर थोड़ा अलर्ट हो जाए, एकदम सरप्राइज ना हो जाए। टैक्टिक्स। कौन मिल गया रास्ते में? भोटू। चल घर, घर भी पहुंच गए। गोभी, इसको घुमा दिया? हाँ, घुमा कर लाया था दोनों को। हाँ, बोला फिर से भाग गया। तो अभी आ जाएगा, छोड़ इसको भी, छोड़। बोला तो सही है, इसने ला पाता हूँ। कोई ना रहने दे उसको, मत खो। रो रहा है। ना अभी आएगा, वो अभी यहीं पर ही था, मेरे को रास्ते मिला, भाग गया, मेरे को लगा अभी खोला है। बाबा घुमा लाया ना इसको? हाँ, घुमा बस ठीक है फिर, वैसे घुमा कर लाया। ठीक। फाइनली घर। आहा, आराम। ये है मेरे पैरों की हालत, थोड़ी मिट्टी सफ़ेद पड़ गए क्योंकि गीले हो गए थे सॉक्स तो। हाँ, तू क्यों थक गया भाई? तो अब कर लेते हैं वेइन। कितना था यार सवेरे था कुछ 69.65 था, क्या था पता नहीं, अभी देखते हैं। ओ भैंस की आँख, ये चेक करो, 68.65, 1 kg कम। तो पहुंच गया घर, कपड़े कर लिए चेंज, पीते हैं चाय। अब जो मेरे पास लास्ट रिकॉर्डेड जो था वो तो तुम्हें पता ही चल गया, स्टेप्स का सारा रीसेट पड़ गया था, वो पता नहीं कैसे अपने आप। उस वक्त पे जब मैंने देखा था करीब 13,000 में था वो, ठीक है, और अभी भी हो गए हैं 13,376। तो अब रिकॉर्डेड डेटा के हिसाब से आते हैं तो मेरे हो गए 24,700 समथिंग, ठीक है। पर मतलब वो जो वो था वो पहले मंदिर में था, उसके बाद से दूसरे मंदिर तक यार 1,500-2,000-3,000 स्टेप तो रहे होंगे यार, ऐसा भी नहीं। पर दोनों अगर वहाँ से इधर को 13,000 नापते हैं
और यहाँ से वहाँ को तो 26,000 स्टेप्स तो हो गए हैं। 26,000 जस्ट हाफ ही रहा उसका, ठीक है। एनीवेज, पर क्या हुआ, 1 किलो वजन कम हो गया। मैं तो ऐसे हवा में बोल दिया था 50,000, तो वो तो हुआ नहीं। अब करते हैं एडिटिंग, ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल। बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, टेक केयर, बाय बाय।